एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और सावित्री नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक रामू नाम का बेटा था, जिसकी शादी नेहा नाम की लड़की से हुई थी। रामू के माता पिता नेहा को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। मोहन और सावित्री कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए भी थोड़े पैसे बचाते थे, लेकिन उनकी बहू नेहा बहुत लालची थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, नेहा का लालच भी बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। मोहन और सावित्री बहुत ही अच्छे माता पिता थे, इसलिए वह अपनी बहू की सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति रामू के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। फिर धीरे धीरे नेहा अपने पति रामू के साथ बहुत ज़्यादा कलेश करने लगी। उसको उकसाने लगी कि वे अपने माता पिता से पैसे और संपत्ति मांगे। अपनी बेटी समान बहू की ऐसी हरकत देखकर रामू के माता पिता को बहुत दुख हो रहा था कि जिस बहू को हमने अपनी बेटी का दर्जा दिया, वो ही रामू और उसके माता पिता के बीच फूट डालना चाह रही है। एक दिन मोहन और सावित्री ने यह फैसला लिया कि वह अपनी बहू को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है, ज़रा इधर आओ। यह सुनकर नेहा अपने सास ससुर के पास आ जाती है। फिर रामू के माता पिता अपनी बहू से कहते हैं कि हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बेटे को देंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। नेहा खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन मोहन और सावित्री के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। नेहा उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को ज़मीन पर फेंका और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। मोहन और सावित्री ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, नेहा, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और जायदाद नहीं होते। यह हमने हमेशा तुमसे जो अपनी बेटी समझकर प्यार किया, एक माँ बाप की तरह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की और तुम्हारी देखभाल की है, एक औलाद की तरह। क्या तुम्हारे लिए इन सबसे बढ़कर पैसा और संपत्ति है? रामू के माता पिता की ये बात सुनकर नेहा को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। नेहा के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। नेहा अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला भी हमें कभी वो नहीं देता जो हम चाहते हैं या मांगते हैं, बल्कि वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।